और देखिए, लगातार इजराइल और ईरान के बीच तनाव पहले से रहा है, सदियों से रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका भी हरकत में है। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ में अमेरिका ने बैठक की है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में बैठक हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के वरिष्ठ नेताओं के साथ में, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का एक महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हम ईरान के साथ किसी तरीके का संघर्ष नहीं चाहते हैं, लेकिन इजराइल के साथ भी मजबूती के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन और साथ फौलादी है, तो इजराइल को हर संभव मदद देंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर भी बात की है। कुछ देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में बात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। साथ ही अमेरिका की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी इजराइल को दिया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक की है। साथ ही इस बैठक के अलावा अमेरिका की जो सेंटकॉम है, अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, उसको भी हिदायत दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिकी फोर्सेस को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। और इस बड़ी खबर पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सिद्धांत सिब्बल, विशाल पांडे, और साथ ही दो खास मेहमान भी मेरे साथ हैं। जनरल ए.के. सिवाच मेरे साथ हैं, साथ ही आरती टिक्को भी हमारे साथ जुड़ गई, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सिद्धांत सिब्बल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। इस बड़ी खबर पर अभी ताजा अपडेट की अगर बात की जाए तो इस समय क्या स्थिति है, और क्या यह माना जाए कि ईरान की इस कार्रवाई के बाद इजराइल की तरफ से भी पलटवार होगा? देखिए, दो बड़ी बातें हैं। एक कि अब डिप्लोमेसी पे अब लग रहा है फोकस होगा, क्योंकि अब यूएनएससी की एक अहम बैठक होने वाली है, वो करीब लोकल टाइम न्यूयॉर्क में 4 बजे होगी। दूसरा बड़ा फोकस है क्या एक रिस्पांस आएगा। हमने देखा है कि यूएस मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि यूएस कोई भी अब काउंटर स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन पे अब फोकस बढ़ रहा है। क्योंकि इनिशियली जब डमास्कस में अटैक हुआ था ईरान एम्बेसी में, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि एक स्ट्रांग इरानियन रिस्पांस आएगा, एक स्ट्रांग इरानियन रिस्पांस आया, पर इसमें अगर आप देखें डैमेजेस ईरान में इजराइल में ज्यादा नहीं हुए हैं। हमने देखा कि कैसे ड्रोन्स को और मिसाइल्स जो दागी गई थी उनको एक तरफ से आयरन डोम ने एक तरफ से न्यूट्रलाइज कर दिया था। बिल्कुल, आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज किया है। इजराइल कह रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से प्रभावी है। लेकिन विशाल पांडे, अगर बात की जाए ईरान की तरफ से की गई इस कार्रवाई की, तो 7 घंटे से ज्यादा का वक्त अब तक हो चुका है। इस समय अगर इजराइल के मौजूदा हालात की बात की जाए तो वो क्या कहें? देखिए प्रणय, इजराइल में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, कल इस हमले से पहले ही इजराइल ने अपने तमाम स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया था, और जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां पर 30 से ज़्यादा की संख्या में लोगों को इकट्ठा ना होने की बात कही थी। यानी इजराइल को इस बात की पूरी आशंका थी कि ईरान की तरफ से हमला किया जाएगा, और ईरान की तरफ से जब यह हमला किया गया है तो इजराइल ने अपने बचाव में जो उनका आयरन डोम है वो पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव दिखाई दिया है। जिस एयरबेस पर हमले की बात ईरान की तरफ से की जा रही है वहां पर मामूली नुकसान इजराइल स्वीकार कर रहा है, लेकिन इजराइल बार बार यह कह रहा है कि उनके आयरन डोम ने अधिकतर मिसाइल और ड्रोन को नाकाम कर दिया जो ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा था। और इजराइल अब किस तरह की जवाबी कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी, क्योंकि अमेरिका के साथ और अपने जो उसके दूसरे सहयोगी देश हैं करता है, किस तरीके की कार्रवाई करता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अमेरिका इजराइल को रोक सकता है किसी तरीके की कार्रवाई के लिए? जनरल सिवाच, अगर बात की जाए इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन या कहा जाए इस कॉन्फ्लिक्ट के दायरे की, तो ये पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए, चाहे पश्चिम एशिया के इस पूरे इलाके के अंदर, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटरी ट्रैजेक्टरी पर जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो प्रणव, ये सच्चाई है कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये एस्केलेटेड मोड पे जा रहा है। क्योंकि हुआ क्या है कि ईरान ने तो पलटवार करना ही था, क्योंकि जब उसका 1 अप्रैल को डेमेस्कस में हमला हुआ, उसके एम्बेसी में, और 2 ब्रिगेडियर जनरल मारे गए, तो ये तो सच्चाई थी कि कब करेगा, कहाँ करेगा, यही बात थी। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल का नुकसान कुछ नहीं हुआ, 10% से ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सरप्राइज फैक्टर नहीं था। आयरन डोम इफेक्टिव था, और ज़्यादातर जो मिसाइलें हैं वो हवा में बर्बाद कर दी। अब क्वेश्चन आता है क्या इजराइल इसका रिस्पॉन्स करेगा? अब देखो, नेतन्याहू चाहेंगे कि इसका रिस्पॉन्स करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई खत्म हो, इसका दायरा बढ़े, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं चाहते। और मुझे लगता है इजराइल इसका रिस्पॉन्स देगा।
मगर ये भी सच्चाई है कि अमेरिका का बड़ी और महत्वपूर्ण pressure बात कर रहे हैं जनरल सिवाच आप कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इजराइल की घरेलू राजनीति और उसका जो चुनावी समय है वो भी जुड़ा हुआ है। Z News.